हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं विप्रो के एक कोडिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोडिंग क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट आप जो एक बार इसको देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हो, प्रोग्रामर हो, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फिर लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक के बाद से हम अपना C++ का कोड देखेंगे और फिर हम पाइथन लैंग्वेज में कोड देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि एक कंपनी विशेष टू इनकोड इट्स डेटा। द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ ए नंबर। दे विश टू इनकोड द डेटा विद रेस्पेक्ट टू ए स्पेसिफिक डिजिट। दे विश टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पेसिफिक डिजिट अकर्स reoccurs in the given data so that they can encode the data accordingly. Write an algorithm to find the count of the specific digit in the given data. ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी कहानी बना रखी है। बाकी कुछ चीज़ें आपको इसमें से नोट करनी है कि जो हमारा इनपुट रहेगा वो एक इंटीजर इनपुट है, और बाकी जो यहाँ पर गिवन है कि इनपुट हमारा क्या है, इनपुट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने चीज़ बता दिया है कि जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स डेटा एंड डिजिट रिप्रेजेंटिंग द डेटा टू बी इनकोडेड एंड द डिजिट टू बी काउंटेड इन द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका है कि इनपुट जो है आपका इंटीजर होगा, डेटा और डिजिट। तो आपका एक तो हो गया डेटा, दूसरा आपका रहेगा डिजिट कि किसके जो है रेस्पेक्ट में आपको काउंट करना है। जो आपके जो डिजिट है उसी को देखना है कि जो आपका डेटा वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। रिप्रेजेंटिंग द डेटा टू बी एनकोडेड है। ठीक है, तो डेटा जो आपका एनकोडेड करने वाला है, और एंड द डिजिट टू बी काउंटेड इन द डेटा, यानी कि जो डिजिट है इसको हमें काउंट करना है कि डेटा में कितने टाइम्स है। आउटपुट क्या कराना है, प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजिट। जो हमारे डिजिट होगी ये कितने टाइम्स उस डेटा में हमारा जो है आ रही है, इसको हमें काउंट करके यहाँ पर आउटपुट करा देना है। ठीक है, तो कंस्टेंट्स हमारे गिवन है -10⁹ से 10⁹ तक। ये जो है हमारा इनपुट नंबर हो सकता है। ठीक है, और फिर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जो हमारा डेटा है ये इतना हमारा डेटा हो गया, और इसके बाद से 3 हमारी डिजिट है जो कि स्पेस सेपरेटेड है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमें जो है काउंट करना पड़ेगा क्या चीज़ कि 3 जो है कितने टाइम्स इस डेटा में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें काउंट करेंगे तो 3 कितने टाइम से, एक यहाँ पर 3 है, फिर दूसरा है एक रहा 3 है, एक 2 एक 3, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 3 आउटपुट में। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, द डिजिट 3 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन द डेटा सो द आउटपुट इज 3। तो हमारा इतना होगा। अब करना क्या आपको जो है 2 जो इनपुट लेने होंगे। एक तो आपका ये डेटा एक रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा जो डिजिट है। 2 हमारे इनपुट हो जाएंगे, और फिर हमें एक वाइल लूप लगा लेना होगा। और वाइल लूप में हम क्या करेंगे कि एक एक डिजिट को उठाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे कि क्या वो जो मेरी एक एक डिजिट इसमें से आ रही है, जो डेटा में से है, इस 3 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इस डिजिट के इक्वल है या नहीं। जैसे हमें वो डिजिट के इक्वल मिलती है, हम एक और वेरिएबल उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और फिर एट द एंड जो है जब हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करा देना है। ये हमारा लॉजिक होने वाला है। ठीक है, जैसे हम इसको अब देख लेते हैं C++ का हमारा कोड कैसा होगा, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर, जो कि हमारा C++ के कोड को लिखने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग इंट, और एक मैंने बना लिया डेटा नाम का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग इंट के अगर ना हम लिखें, इंट सिर्फ लिखें, क्योंकि जो हमारे कंस्टेंट्स हैं वो -10⁹ से 10⁹ तक है, तो हमारा जो इंटीजर होता है वो भी स्टोर कर लेता है। तो हम जो है यहाँ पर लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इंट भी लिख सकते हैं। तो हम इंट अगर लिखते हैं, अगर सपोज एरर मिलता है तो हमें लॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी। बट आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है यहाँ पर हमारा -10⁹ से 10⁹ तक इसकी रेंज होती थी, जो है अपना पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इसके बाद से हमारा एक और वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, जो हमारी डिजिट के लिए रहेगी। तो डिजिट्स हो गई डिजिट, और तीसरा हमारा काउंट नाम का वेरिएबल रहेगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सीन करा लेते हैं। सीन में हमारा हो जाएगा डेटा, और फिर हमारा रहेगा डिजिट। ठीक है, तो ये हमारे दोनों में हमने सीन करा लिया। अब हमें क्या करना है, वाइल लूप लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेटा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इफ़ डेटा और %,
10। ठीक है, अब आपका मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, ये जो आपका मॉडुलो ऑपरेटर है ये हमें देता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, बट एक बार और हम देख लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 2 3 4 5 समथिंग करके है, और हमने मॉडुलो ऑपरेटर 10 लगाया, तो क्या देगा, ये जो हमारे यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट रहेगा, ठीक है, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा रिमाइंडर, वो चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो इसको हमें जब यहाँ पर करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसे मॉडुलो ऑपरेटर करेंगे, तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 5, तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी हमारा डेटा रहेगा उसका ये लास्ट वाला डिजिट इसका मतलब मिल जाएगा। अगर सपोज करो 2 3 4 0 है और मॉडुलो ऑपरेटर 10 मैंने किया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यूनिट प्लेस पर हमारी जो डिजिट है वो हमेशा मिल जाएगी जब हम 10 करेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर 10। अगर हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए होंगी तो हम क्या करेंगे, मॉडुलो ऑपरेटर 100 कर देंगे। ठीक है, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, लेस देन 99 मिलेगा। ठीक है, और इक्वल टू 99 वो हमारा रिमाइंडर होगा। हमेशा जो है इससे कम हमारा रिमाइंडर होगा। अगर 100 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 100 से जैसे थोड़ा कम होगा तो हमें रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने कोड पर, देखते हैं कि कोड में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा इतना। अगर ये जो चीज़ है, जो भी हमारा रिमाइंडर मिलेगा, अगर ये इक्वल होगा डिजिट के, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें काउंट प्लस प्लस कर देना होगा। और इसके बाद से हमें क्या करना है, हमारे ये सब काम होने के बाद यहाँ पर हम करेंगे, जो हमारा डेटा है उसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे कि भाई अब हमें डेटा की वैल्यू को चेंज भी करना है, कि जो हमारी यूनिट प्लेस पर वैल्यू थी, जो डिजिट थी, उसको हमने हटाना है। तो हम उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये नॉर्मल डिवीजन जो हमारा होता है उसको हम कर लेंगे। हमारा जो डेटा हर बार जो एक एक डिजिट कम होता जाएगा। ठीक है, और एंड में क्या बचेगा, एंड में आपका जब डेटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका वाइल लूप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सी आउट करा लेना है। सी आउट किसको कराएंगे, काउंट को कराएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर हम अपना दे लेते हैं इनपुट, एक हमारा इनपुट हो गया, इसमें कुछ और डिजिट्स हम ऐड कर लेते हैं। सपोज 1 दे, 1 को हम काउंट करना चाहते हैं, और इसका सब हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा कोड रन हो गया अच्छे से। और इसको रन कराने के बाद आपका क्या है कि 1 जो डिजिट हमारे कितने टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रही है, 1, और फिर ये 2 और ये 3, और आउटपुट में आप देख सकते हो कि हमारा जो है आउटपुट 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कोड होगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है। आपका वाइल लूप यूज हुआ है, और मॉडुलो ऑपरेटर यूज हुआ है, और आपका जो है सिंपल डिवीजन। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज हुई हैं, और आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया है। ये हमारा हो गया C++ का कोड। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पाइथन लैंग्वेज में कोड किस तरह होगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है पाइथन लैंग्वेज में कोड लिख रखा है। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया था कि हमारा लॉजिक क्या है। बस आप अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी आपका जो ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, हमने C++ में सब कुछ समझ लिया था। अब हम सीधे यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसको कोड को लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है कि कौन सा काम, कौन सा जो फंक्शन वगैरह क्या काम कर रहा है, और क्या लॉजिक के बेस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले इनपुट, आप यहाँ पर जो है पाइथन में आपका इनपुट लेने के लिए एक हमारा फंक्शन है इनपुट नाम का, तो हमने इनपुट कराया। बट इसके एक खासियत होती है कि ये जो है जब इनपुट लेता है तो उसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर करता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे वो होगा, जो भी इनपुट हम कराते हैं, सपोज हमने इंटीजर भी इनपुट कराया है, इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करेगा। हमें उस इंटीजर को एज ए इंटीजर स्टोर करने के लिए टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हमने इसके पहले जो यहाँ पर लगा लिया इन, ऐसे हमारा जो है सेकंड वाला भी होगा। ठीक है, अब ये जो है आप नम को क्या कर सकते हो, नम को कर सकते हो ये मेरा डेटा है और ये मेरा है डिजिट, और फिर आप काउंट कर लोगे कितने टाइम्स हमें जो है वो जो पर्टिकुलर डिजिट है वो कितने टाइम्स वहाँ पर अकर हो रही है, रिपीट हो रही है। उसको हमें काउंट करने के लिए काउंट नाम का वेरिएबल बना है, और उसको जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया 0 से, और यहाँ पर हमने डेटा लिखा, और यहाँ पर भी डेटा लिखा, और काउंट, और फिर यहाँ पर हमने डेटा लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमने जो मॉडुलो ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया, मॉडुलो ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर देगा हमें। तो रिमाइंडर को हमें चेक करना है कि क्या जो है मेरे डिजिट के इक्वल है नहीं, और जैसे इक्वल मिलेगा हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमें जो डेटा है उसके जो यूनिट प्लेस वाली जो भी रहेगी वैल्यू, उसको हमें हटाना भी रहेगा। तो हमने क्या किया, इंटीजर डिवीजन यहाँ पर यूज किया। अगर आपने यहाँ पर
नॉर्मल डिवीजन, आपका नॉर्मल डिवीजन पाइथन में इस तरह होता है, और नॉर्मल जो डिवीजन आपका होता है ये जो आपका फ्लोट वैल्यूज देता है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। और काफ़ी बार आप इसमें गलतियां कर सकते हो और आपका पूरा का पूरा कोड गलत हो सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें जो है फ्लोर डिवीजन या फिर इंट डिवीजन इसको बोलते हैं, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा। और इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा कोड सही चलेगा। अगर आपने यहाँ पर सपोज करो कि फ्लोटिंग जो डिवीजन होता है उसको आपने दे दिया, तो आपका पूरा का पूरा कोड गलत रन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस वाले कोड को अगर रन कराते हैं, अभी हमारा पूरा का पूरा कोड सही है, इसको हम रन कराते हैं। सपोज करो हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है। और इसमें मैं एक कौन से डिजिट को चेक करना चाहता हूँ, सपोज 4 को चेक करना चाहता हूँ, तो आई थिंक 2 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत इनपुट दे दिया है। यहाँ पर आपका गूगल कोलैबोरेटरी जो आपका ये है इंटरफेस है, इसमें आपको एक बार करने के बाद एंटर देना पड़ता है। फिर आपका जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो जो भी इनपुट है वहाँ पर प्रॉम्प्ट होगा कि आप जो है दूसरा इनपुट यहाँ पर करिए, एंटर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैंने 4 को काउंट करना है, तो आप एंटर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि 4 जो है 3 टाइम्स यहाँ पर आ रहा है। और आप चेक कर सकते हो, ये रहा मेरा एक 4, और दूसरा ये रहा, और ये तीसरा रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। ये हमारा इतना सा कोड है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने दोनों कोड देख लिया, मतलब कि दोनों लैंग्वेज में कोड देख लिया है। और अगर यार कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ है, आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।